हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको संवाद लेखन बता रही हूँ। ठीक है, तो जो काम हम करने जा रहे हैं ये राइटिंग में आता है, हिंदी में। तो सबसे पहले तो हमें उस चीज़ का अर्थ पता होना चाहिए कि संवाद होता क्या है, तभी तो तुम लिख पाओगे। संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है, जब दो लोग अपने विचारों को या भावों को व्यक्त करते हैं तो उसका हम संवाद कहलाता है। संवाद कैसा होना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिसमें पढ़ने में मजा आए या सुनने में मजा आए। ठीक है, और जो हमें टॉपिक दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसे लिखना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो सामने वाला पढ़े या सुने तो उस चीज़ को सुनकर या पढ़कर प्रभावित हो सके। ठीक है, अब संवाद लिखते समय उसकी प्रमुख विशेषताएं आपको ध्यान रखनी कि कैसे संवाद लिखना है। जब तक आपको रूल्स नहीं पता तब तक आप ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते। तो क्या क्या रूल्स हैं ये देखो। संवाद छोटे, संवाद का मतलब अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो मतलब डायलॉग्स है। ठीक है, वार्तालाप करना, बातचीत करना, तो डायलॉग्स कैसे होने चाहिए। संवाद छोटे मतलब अगर आप एक मतलब लिख रहे हो तो कोशिश करो कि एक ही लाइन में आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, या मैक्सिमम जाए तो 1.5 लाइन तक, उससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्वाभाविक मतलब नेचुरल होने चाहिए, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। रोचक मतलब इंटरेस्टिंग होने चाहिए। संवाद परस्पर संबंध कनेक्टेड होने चाहिए। कनेक्टेड का मतलब कि जैसे दो कैरेक्टर लिए हमने, जो पात्र होते हैं उसे पात्र बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे कैरेक्टर। तो पहले एक बोलेगा तो उसका जवाब दूसरा देगा, फिर दूसरा जब बोलेगा तो पहले वाला उसका जवाब देगा। तो ऐसे मतलब कंटिन्यूस उसमें होना चाहिए। संवाद की भाषा सरल, बहुत टिपिकल नहीं होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। ठीक है, विषय और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। विषय मतलब जो टॉपिक दिया गया है, और पात्र मतलब जो उसमें कैरेक्टर्स हैं उनके अनुकूल मतलब होने चाहिए। ठीक है, फिर संवाद में औपचारिकता तथा रूखापन नहीं। औपचारिक मतलब जो हम बहुत फॉर्मल होकर बात करते हैं वो नहीं होना चाहिए, और रूखापन मतलब रूडनेस नहीं दिखाई देनी चाहिए। संवादों की भाषा प्रभावमयी होनी चाहिए। प्रभावमयी का मतलब है कि इफेक्टिव होनी चाहिए, जो समझ भी आए और अच्छी भी लगे। ठीक है, संवाद लेखन में पात्रों के मनोभाव, मनोभाव का मतलब जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, विचार, मुद्रा आदि को कोष्टक, कोष्टक का मतलब होता है ब्रैकेट। जैसे यहाँ मैंने एक्सप्रेशन ब्रैकेट में रखा ना, कोष्टक का मतलब वही है, मैं लिखना चाहिए। तो मतलब जैसे कैसे कि उठते हुए, बैठते हुए, आश्चर्य से या उत्सुकता से, तो वो तुम्हें दिख तो नहीं रहा, लेकिन जब तुम उसे ब्रैकेट में डाल दे रहे हो तो पढ़ने वाले को समझ आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, उससे पिक्चर क्लियर हो जाती है। ठीक है, संवादों में भावानुसार विराम चिन्ह मतलब जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं, कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, कहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए, कहाँ पर कॉमा लगना चाहिए, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए, सब तुम्हें पता होना चाहिए। देखो अब मैं यहाँ पे जो लिया, मैंने दो मित्रों के बीच संवाद है। दो मित्र जो एक दुकान पे मिल जाते हैं, और दोनों मित्र का नाम भी दे दिया, एक लड़की रीता है और एक लड़की कामना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप नाम लिखोगे, और नाम लिखने के बाद ये जो मैंने लगाए 2 डॉट, ये आपको लगाना जरूरी है, या तो फिर इसकी जगह पर डैश लगाओ, लेकिन करोगे आप ये काम जरूर। ठीक है, नमस्ते वैसे अगर हम होते मतलब इंग्लिश का होता तो हम हेलो बोलते, लेकिन हिंदी में लिख रहे हैं इसलिए हेलो मत लिखना, नमस्ते लिखना। ठीक है, कामना कैसी हो, अक्सर यही होता है जब हम किसी से मिलते हैं तो यही पूछते हैं सबसे पहले कि आप कैसे हो। ठीक है, कामना आश्चर्य से। अब ये देखो आश्चर्य क्यों हो रहा है, नमस्ते मैं ठीक हूँ, तुम बताओ यहाँ कैसे। समझ में आ रहा है ना कि अचानक से मिल गए तो इसलिए वो आश्चर्य से बोलती है, दोनों एक दुकान पे मिल गए इसलिए वो ऐसा कह रही है। अब तुम यहाँ देखो, मैंने नमस्ते के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, मैं ठीक हूँ के बाद मैंने पूर्ण विराम लगाया है, तुम बताओ के बाद मैंने कॉमा लगाया है, और यहाँ कैसे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाया है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आश्चर्य से तो लिखा है, ये क्या है, ये मुद्रा है, तो इसलिए इसको मैंने किस में डाल दिया, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। अब रीता, मैं कुछ रंग खरीदने आई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे, तो उसने कहा मैं तो रंग खरीदने आई, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे हो। तो कामना, देखो पहले मैंने रीता, फिर कामना, फिर रीता, फिर कामना, तो ये कंटिन्यूशन में होना चाहिए। मैं श्री अब्दुल कलाम द्वारा लिखित किताब द विंग्स ऑफ फायर खरीदने के लिए आई हूँ। तो कामना ने रीजन बताया कि दुकान पे क्यों आई है, वो किताब खरीदने के लिए आई है। ठीक है, रीता उत्सुकता से, अब ये क्या है, ये मुद्रा है, उत्सुकता से जो मैंने लिखा है ये बहुत एक्साइटेड हो गए हैं। अच्छा, ये किताब मेरे पास है, यदि पढ़ना है तो मुझसे ले लो, उसने बोला। कामना, धन्यवाद मैं पढ़कर लौटा दूंगी। तुम रंगों का क्या करोगी। रीता, मैंने 15 अगस्त पर
होने वाली रंगोली की प्रतियोगिता में भाग लिया है उसके लिए अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस, और प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन है। होते हैं ना 15 अगस्त को बहुत सारे, तो यहाँ रंगोली का कंपटीशन है इसलिए वो लेने आई है। ठीक है। कामना, अच्छा मेरे पास रंगोली के बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं, अभ्यास के लिए चाहिए तो ले सकती हो। देखो कितनी हेल्पफुल फ्रेंड है कि नहीं। देखो मैंने अच्छा के बाद भी क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है ना। अब देखो रीता कहती है कृतज्ञता से मतलब वो उसका क्या करना चाहिए, एक तरह से ऑब्लिगेशन मान रही है कि बच्चों मेरे मदद करना चाह रही है, धन्यवाद, उनसे बहुत मदद मिल जाएगी। कामना, प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं, जैसे विश करते हैं ना ऐसे। तो रीता धन्यवाद। ध्यान रखोगे पंक्चुएशन मार्क का बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, सेंटेंस ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए और इंटरेस्टिंग होने चाहिए, व्यंग भी हो सकता है कहीं कहीं। ठीक है। और ये 2 जो डॉट लगाएं ये ज़रूर लगानी है आपको। और बताओ कैसी लगे, अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर।